लगती है, बुढ़ापे में आंखों की रोशनी चली जाती है, कानों से श्रवण शक्ति चली जाती है, अंदर से खाने की हजम करने की शक्ति चली जाती है, टांगों से चलने की शक्ति चली जाती है, हाथों से कार्य करने की शक्ति। पहले कितना शरीर से कार्य होता था। एक औरत ने जाके घर बोला संत से, महाराज हमारा तो कोई घर में कहना ही नहीं मानता है, बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुएं हैं, कोई सुनता ही नहीं, कोई खाना ही नहीं पका के देता है, कोई बात ही नहीं करता है, सब अपने अपने काम में भाग जाते हैं। बोला अच्छा। थोड़ी देर शांत होने के बाद संत ने कहा, अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जवानी में तो बहुत काम कर लेती हो। बोले हाँ बहुत, मैं इतना खाना बना लेती थी, मैं इतना काम कर लेती थी, मैं 10 लोग को खिला लेती थी, मैं पूरा घर देखती थी, मैं बच्चों को पालती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। बोला अच्छा फिर आज तुम 2 फुल्का नहीं पका सकती। बोला अब कहाँ पका सकती हूँ, अब तो मेरे शरीर की शक्ति क्षीण हो गई है, अब तो नहीं पका सकती, अब 2 फुल्का भी नहीं पका सकती हूँ, आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, तवा ही नहीं दिखाई पड़ता है, फिर उंगली जो है हमारी रोटी पर पड़ने के बजाय तवे पे पड़ जाती है, खड़े ही नहीं हो सकती हूँ, तो फुल्का कैसे बेलूं। तो बोला इस शरीर से नहीं शिकायत है तुम, घर वालों से तो बड़ी शिकायत है कि वो पूछते नहीं है, इस तन को कितना खिलाया, इस तन को कितना प्यार किया, इसको कितना पहनाया, कितना खिलाया, कितना घुमाया, कितने दुनिया के रस दिलाए, कितने मजे दिलाए। आज अपना ही तन तुम्हारा तुमको जवाब देता है तो तुम क्या कर सकते। यही तुमको 2 रोटी नहीं पका के देता है, पर इसकी नहीं शिकायत करते हैं, दूसरों की शिकायत करते हैं, वो लोग नहीं पूछते। आजकल बच्चे नहीं पूछते हैं, बहुएं नहीं पूछती है, अपना शरीर नहीं पूछता है। जिस तन को इतनी सारी जिंदगी प्यार किया, इसको अच्छे से अच्छा खिलाओ, अच्छे से अच्छा पहनाओ, अच्छे से अच्छा, इसको गाली क्यों मिली, इसका अपमान क्यों हुआ, इसको शब्द क्यों बोले गए, इसको किसी ने विश नहीं किया, इसको किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने इज्जत नहीं दी, किसी ने बोला नहीं कि आओ बैठो बात करो, क्यों बोला चली जाओ, अपमान क्यों कर दिया मेरा, बहुत लगता है। इसके वजह से और सब प्यारे हैं, और यही तुम्हारा बेकाबू हो जाता है, फिर क्या करते हो उसको, इसको कहां तक ठीक रख सकते हैं। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। शरीर ही तुम्हारा सदैव तुम्हारा साथ नहीं देता है। जो तन उपजो संगही, वो भी संगी न होया। संगी तो नहीं होगा, लेकिन अभी साथी भी नहीं बनता है। इतना बेवफा है कि अपने आप चल नहीं सकता है। बेचारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं भगवान चलते चलते ले लेना, किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़े, किसी का हाथ पकड़ के नहीं चलना पड़े, गिर न जाए, ठोकर न लग जाए। नहीं पूछता है कोई, एक बार गिरी माई, टांग टूट गई, फिर दूसरी बार गिरी, फिर दूसरी टांग टूट गई, अब क्या करें। अब बच्चों को जब सेवा करनी पड़ती है तो कहते हैं हमको एक एक को ड्यूटी देनी पड़ती। और जब जवानी थी तो सारा दिन बच्चों के गीत गाती रहती। 7 बच्चे हैं उसको, लेकिन 7 में से कोई सेवा के लिए तैयार नहीं। इंसान बोलता है ये नहीं तो ये नहीं तो ये, होलसेल में पैदा कर लिए, मेहनत की इतनी एक एक को पालने में। एक एक बच्चे के साथ माँ को नया जन्म लेना पड़ता है, मौत के मुंह से निकलती है, इतनी पीड़ा सहनी पड़ती है उसको। कोई आसान तो है नहीं पालना। और जब तक चल पाती थी तो हम बहुत बोलते थे उसको निष्काम के लिए
कि तुम सत्संग करो, निष्काम कार्य करो। आज उसके पास जाना है, आज उस बहू का बच्चा होने वाला है, आज उधर जाना है, आज उसकी शादी करानी है, आज उसकी करानी है। सारी जिंदगी यही करती रही और अभी दोनों टांगे टूट गई तो अब क्या करेगी? अब तो यहां भी नहीं आ सकती, घर में ही पड़े रहना पड़ेगा। अब चाहे रो के सेवा करें वो, चाहे हंस के करें, दुखी होके करें, मुंह बना के करें, तो तुम ये सोचो कि अंदर वाला कितना रोता होगा, कितना दुखी होता है। कोई किसी का नहीं। जिनको सारी जिंदगी दे दी हम लोगों ने, खुशी खुशी दे रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मिठा मिठा देखने के बाद सब मीठे लगते हैं। कितना बच्चों को गले लगाते हैं, किस करते हैं, ये करते हैं, उठाते हैं, गोदी में नचाते हैं, खिलाते हैं। मूल के बाद फिर ब्याज आता है, बच्चा ले आते हैं तो ऐसे नाचती है माई, पांव छुओ गुरु जी के, ये छुओ गुरु जी के। क्या तुम लोग खुश होते रहते हैं, फोटो खिंचाओ, ऐसा करो ऐसा करो, हमारा ही मगज खा जाते हैं। उनके साथ हमें भी हंसना पड़ता है जबरदस्ती। हम तो सही में मजबूरी देखते हैं अपनी, जबरदस्ती हम तुम्हारे साथ खुश हों। तुम पोता लाओ, पोती लाओ, जन्मदिन मनाओ, ये मनाओ, वो मनाओ, हमारे पास क्यों ले आते? हमारा क्या मतलब उन दोनों से? वो बेचारे ज्ञान सुनेंगे, इज्जत कराते। मेरे को चाहिए क्या इज्जत? तुम्ही को चाहिए इज्जत। चल तेरी बड़े होके इज्जत करे। उन्हीं के सामने उनके माँ बाप रो रहे, उनको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन अपने बच्चे को चाटे जा रहे। खुद नहीं पूछ पाते, खुद नहीं सेवा कर पाते। बाप बीमार पड़ा है, माँ की कमर टेढ़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सेवा वाला नहीं है, करे बैठ के उसकी सेवा। पर अपने बच्चों में तो उम्मीद रखेगी, उनको तो फिर चाट रहे हो। एक मन से एक अस्तर माने, अचरज लख्या न जाए। हमारी दृष्टि फिर ऐसे चली जाती है। हम बोलते सामने सामने देख रहे हैं, वो मौत के मुंह में जा रहे हैं और तुम स्वप्न देख रहे हो, खुशियां देख रहे हो, मजे देख रहे हो, आगे के लिए अपना फ्यूचर तैयार कर रहे हो। क्या मिलने वाला है? एक जा रहे हैं तुम्हारे सामने, एक रो रहे हैं, औलाद को देखकर रो रहे हैं, और तुम उसी औलाद को पाके खुश हो रहे हैं। बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या करें गुरुजी, 2 साल हो गया शादी को। देखिए सवाल पूछते हो हमसे, हमसे मुक्ति का सवाल नहीं है तुम लोग। प्रॉब्लम है हमारी, ये प्रॉब्लम हो गई। नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो गई, होएगा तो क्या हो जाएगा? वैराग नहीं आता है तुम लोग को? इतने कीड़े मकोड़े दुनिया में देख रहे हो, जी रहे हैं, मर रहे हैं लोग दुनिया में, उनको देख के तुमको विरक्ति नहीं आती है? फिर ऐसे सवाल पूछते। ज्ञान सुनेंगे अष्टावक्र गीता का, ज्ञान कैसे आए, वैराग कैसे हो, मुक्ति। राजा जनक के कॉपी किए हुए सवाल हमको लिख के देते। तुम्हारे सवाल थोड़ी है ये, सुने सुने सवाल हमसे पूछते हो। तुम्हारे ओरिजिनल प्रश्न हो, कोई बात करो। तुम्हारे अंदर ओरिजिनल क्या चाहे वो बताओ। तुमको तो सुखों की, वैभव की, पोते पोतियों की, इसकी उसकी चाह है। मत्था टेकने इधर इसीलिए आते तुम्हारा सब ये बढ़े, पर ये इधर वो नहीं है। भूले से इधर अगर आ गए हो तो वापस चले जाना। यहां ये कोई मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही। स्वामी राम तीर्थ ने बोला, इधर तो तुम्हारी इच्छाएं हम आर पार छेद देंगे, छेदी जाएगी, पूरी नहीं की जाएगी। तुम बोलो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, कभी पूरी नहीं होगी, काट के फेंक दी जाएगी। और उसी में ही तुम्हारी भलाई है। जिस दिन तुम्हारी इच्छाएं कट जाएं, उनकी गर्दन कट जाए, सिर कट जाए, उस दिन समझना भला हो गया तुम्हारा। तुम तो सिर रख के चलते हैं, इच्छाएं भी रख के चलते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। ये दर तो वो दर नहीं है, यहां सर भेंट चढ़ाए जाते, यहां कोई सर बचाया नहीं जाता। जो सर राखे उसका सर जाए, जो रखना चाहता है सिर, उसका सिर चला जाता है। और जो गंवा देता है अपने को,
उसका बच्चा था। आप गंवाइए ता शव पाइए, तो उसको शव मिल जाता है।